नमस्कार दोस्तों, हमारे मानव जीवन को चलाने के लिए जो धन है वह प्रमुख भूमिका निभाता है, क्योंकि जिसके पास धन होता है वही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है और अच्छा जो रोजगार है वह चला सकता है। जो कारोबार है उसमें भी पैसे के बल पर वह अच्छी उन्नति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जितना पैसा होगा उतना ही वह अपनी दुकान अथवा कारोबार में इन्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जो बरकत है, कमाई है, जो लाभ है वह बहुत कम मात्रा में मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो कम करते हैं, जो लाभ की प्राप्ति होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। और इसे हम ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों के अनुसार अकस्मात धन प्राप्ति कहते हैं। जब आप मेहनत कम करते हैं और आपको लाभ ज़्यादा होता है। कई बार तो क्या होता है कि आपने कोई वस्तु खरीद करके रख ली, जैसे लोहे का कोई सामान है वह ले लिया, और उसके बाद जो रेट हैं वह इतने बढ़ जाते हैं कि आपको जो धन था वह कई गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने महंगे मूल्य में वस्तु खरीद ली, लेकिन आपको नुकसान आ जाता है। यह योग कब और कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में जो आज की वीडियो है उसमें बतलाएंगे कि जो अकस्मात धन प्राप्ति है, कोई सरकार से आपको पुरस्कार किया गया हो या आपको जो धरती में गड़ा हुआ धन है वह मिल जाए, जो आपका पहले एफडी वगैरह रखी हुई हैं पूर्वजों की, जिसका आपको ज्ञान नहीं, वह आपको प्राप्त हो जाए, अथवा आपको कहीं से भी जो अकस्मात धन मिलता है उसके बारे में आज विचार करेंगे। दोस्तों, जो राहु है वह आपको कई स्थानों पर तो नुकसान देता है, लेकिन कई स्थानों पर आपके लिए यह इतना लाभकारी होता है कि आपको जितना आप चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा धन की प्राप्ति होती है। राहु जब 8वें भाव में होता है, 8वां भाव मृत्यु का कहा गया है, लेकिन वहां पर यदि राहु बैठता है तो आपको अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। और इसमें क्या है कि जो इसकी 5वीं दृष्टि है वह व्यय भाव पर है, इसमें खर्चे में कमी आएगी। और जो 7वीं दृष्टि है वह धन भाव पर है, धन की वृद्धि होगी। जो 9वीं दृष्टि है वह सुख भाव पर है, इसलिए आपको जो सुख समृद्धियां हैं उनको यह देने वाला सिद्ध होता है। पर कब? जब यह 8वें घर में बलि होकर के बैठता है, तब आपको अकस्मात धन प्राप्ति होती है। भले ही सरकार से कोई ऐसी स्कीम आ जाए अथवा आपको गड़ा हुआ जो धन है वह प्राप्त हो जाए, या जो पैतृक संपत्ति है वह प्राप्त हो जाए। इस प्रकार यह जो राहु 8वें भाव में बैठता है तो यह अकस्मात धन प्राप्ति देता है। और यदि 8वें घर का स्वामी, जैसे यहाँ पर 8वें घर का स्वामी है मंगल, यदि 8वें घर का स्वामी 8वें भाव में ही बैठा हो, मंगल यदि 8वें भाव में बैठा है तो भी वह आपको अनाचेत अच्छा धन लाभ देने वाला हो जाता है। और यदि यहाँ पर, क्योंकि 9 के 9 ग्रह, सूर्य से लेकर के राहु केतु तक जो ग्रह है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि, यह इनमें से कोई भी ग्रह यदि 8वें भाव में अपनी राशि का बैठता है, ध्यान रखना कि वो अपनी राशि का हो। अर्थात यदि यहाँ पर गुरु बैठता है तो वह मीन का हो अथवा धनु राशि का हो, यदि मंगल बैठता है तो वह मेष का हो या वृश्चिक का हो, यदि बुध बैठता है तो वह मिथुन अथवा कन्या का हो। चंद्रमा और सूर्य ये कर्क और सिंह के स्वामी है। यदि यहाँ पर सिंह राशि आती है और वहां पर सूर्य बैठता है तब भी वह आपको अकस्मात धन देगा, क्योंकि जो उसकी 7वीं दृष्टि है वह दूसरे भाव पर, धन भाव पर होगी। कुटुंब में प्रेम बढ़ेगा और धन की प्राप्ति होगी, मित्रों की वृद्धि होगी और बुद्धि से भी आपको उत्तम लाभ मिलेगा। जब यहाँ पर अपने घर का गुरु बैठता है तो वह 5वीं दृष्टि से व्यय भाव को देखेगा, 7वीं दृष्टि से वह धन भाव को देखेगा और 9वीं दृष्टि से वह आपके सुख भाव को देखेगा। तो उस समय यदि उसकी दशा आती है अथवा अंतरदशा आती है, भले ही महादशा हो, भले ही अंतरदशा हो, या सूक्ष्म या प्राण दशा हो,
तब वह आपको कारोबार में अच्छी उन्नति देगा। और जो अकस्मात धन प्राप्ति है, जिसकी आपने चाहना भी नहीं की, आपने कभी सुपने में भी नहीं सोचा, ऐसे धन को वह आपको देने वाला हो जाएगा। और उसमें क्या है, आपको संपत्ति का लाभ होगा। जो संपत्ति आपने, आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने संभाल करके रखी हुई है, जिसका आपको ज्ञान नहीं, अर्थात कहीं पर आपके पिता का कोई प्लाट अथवा कोई जमीन का हिस्सा या कोई मकान पड़ा है जो आपके पिता के नाम है अथवा आपकी माता के नाम है, उसका आपको ज्ञान हो जाए और उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। ऐसा यदि गुरु पूरे यहाँ पर है, क्या है, या तो 9वीं राशि हो या यहाँ पर 12वीं राशि हो, अर्थात धनु अथवा मीन राशि का यदि यहाँ पर गुरु बैठता है तो वह आपको अकस्मात जो मकान है उसकी प्राप्ति कराएगा और जो जायदाद है उसको देने वाला है, अर्थात आपको अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनेगी। और यदि यहाँ पर अपनी राशि का बुध बैठता है मिथुन का, तो दूसरी जो उसकी राशि है वह आपके लाभ स्थान में रहेगी। आपको जो कारोबार है उसमें इतना लाभ मिलेगा कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। इसलिए यह जो अकस्मात धन योग है वह आपके लिए कारोबार की उन्नति के लिए कहा जाएगा। और यदि यहाँ चंद्रमा आता है तो चंद्रमा अपनी राशि का हो तब भी आपको अकस्मात धन प्राप्ति होगी। दोस्तों, इसके बाद जो आपने विचार करना है वह करना है शनि का। यदि यहाँ पर शनि मकर अथवा कुंभ का आता है तब भी आपको अकस्मात धन प्राप्ति के योग देता है। इसलिए दोस्तों, आपने पहले अपनी जो कुंडली है उसका अच्छे से जो विचार करवाएं और जो दशा महादशा, जब अष्टमेश की दशा आएगी अथवा उसमें बैठा जो ग्रह है उसकी दशा आएगी, या राहु की दशा अंतरदशा में आपको अकस्मात धन प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप अकस्मात धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि आपके 8वें घर में बैठा ग्रह कितना बलवान है। यदि वह बलवान है तो अवश्य ही आपको धन प्राप्ति होगी। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में कोई भी राजयोग है, 9वें घर का स्वामी 10वें, 10वें घर का स्वामी 9वें, अथवा आपकी कुंडली में जैसे गजकेसरी योग, बुध आदित्य योग, ऐसे जो राजयोग कहे गए हैं उनमें से कोई राजयोग है, तब भी आपको अकस्मात धन प्राप्ति होगी। यदि आप हमारी जो गजकेसरी योग है जो हमने पहले वीडियो डाली हुई है उसका लिंक आई बटन पर दिखाई दे रहा है, वहां पर आप क्लिक करके हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली अच्छे से विचार करें तो आपको अपने जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं उनसे निवृत्ति मिलेगी, जो अच्छे योग हैं उनका लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।